हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट टाइम इंटरवल के बारे में। ये पार्ट 2 वीडियो है टाइम इंटरवल पर। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टाइम इंटरवल के दो और प्रीडिफाइंड फंक्शन, और आज के वीडियो में भी मैं आपको दो प्रीडिफाइंड फंक्शन के बारे में बताऊंगा। जो पहला है वो है सेट टाइम आउट, और जो दूसरा है वो है क्लियर टाइम आउट। तो देखिए, सेट टाइम आउट करता क्या है। आपका कोई भी कोड हो गया, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो गया, अगर आप उसको एक टाइम के बाद एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पे सेट टाइम आउट का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, और इसके अंदर कुछ भी मैं राइट कर दूँगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको सेव करूँगा और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करूँगा तो क्या होगा, जैसे पेज रीलोड होगा उसी वक्त ही इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि इसको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट या 5 मिनट के बाद ये कोड, ये अलर्ट आपको ब्राउज़र में मिले, तो उसके लिए ही आप सेट टाइम आउट का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, और इसके अंदर कुछ भी मैं राइट कर दूंगा, सेव करूँगा, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप देखिए, जैसे पेज रीलोड हुआ तो आपका यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। मगर मैं चाहता हूँ कि 2 सेकेंड के बाद मेरे को रिजल्ट मिले। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सबसे पहले इसको रिमूव कीजिए और यहाँ पे आप लिखिए विंडो डॉट, यहाँ पे सेट टाइम आउट। आप देखिए इसमें टी कैपिटल लिखेंगे टाइम में, और इसको आप इस प्रकार से सेमीकोलन दे दीजिए, और इसके अंदर आप एक फंक्शन बनाइए इस प्रकार से, और इसके बाद आप मिली सेकेंड में इसमें टाइम डिफाइन करेंगे। अगर आपको 2 सेकेंड लिखना है तो आप लिखेंगे 2000 नंबर। तो इससे ये आपका मिली सेकेंड है, तो ये जब आपका सेकेंड में कन्वर्ट होगा तो ये आपका 2 सेकेंड हो जाएगा। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड आप लिखेंगे वो कोड 2 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। देखिए, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट अलर्ट, और इसके अंदर डेमो लिखता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे जब रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिएगा 2 सेकेंड के बाद ये कोड आपको मिलेगा। देखिए 2 सेकेंड के आपको बाद ये कोड मिला। फिर से मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 2, देखिए 2 सेकेंड के बाद ही आपका ये रिजल्ट मिला। तो आप इस तरह से सेट टाइम आउट का उपयोग कर सकते हैं। आपने पिछले वीडियो में ही जाना था सेट इंटरवल के बारे में। तो देखिए, सेट इंटरवल क्या करता था कि आपका कोई भी कोड हो गया, वो एक समय के बाद वो बार बार रिपीट होगा, उसका कभी एंड होगा ही नहीं। बट सेट टाइम आउट का ये एक एडवांटेज है कि आपका एक टाइम के बाद तो वो आपका कोड चलेगा, बट एक ही बार कोड चलेगा, वो बार बार रिपीटेशन नहीं होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग उपयोग करते हैं क्लियर टाइम आउट का। तो मैं सिंपली यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, और इस फंक्शन को आप ऊपर या नीचे इस प्रकार से डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से डेमो, और इस प्रकार से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, और इसमें कोई भी आउटपुट अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए ये 2 सेकेंड के बाद आपका रिजल्ट भी यहाँ से ये मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लियर सेट टाइम आउट के बारे में जानते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा फंक्शन है इसी में ही मैं इसको लिखूँगा। मैं सिंपली इसको कट करता हूँ, और ये मेरा ये फंक्शन है डेमो फंक्शन। इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली मैं डेमो लिखता हूँ, और इसके अंदर ही मैं इसको राइट कर दूंगा विंडो डॉट सेट टाइम आउट। तो इसका मतलब है कि आपका रिपीटेशन होता रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही लिखता हूँ, तो इससे आपको समझाने में बहुत ही आसानी होगा। तो आप देख लीजिए इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इस फंक्शन को सबसे पहले आपको कॉल करना होगा। इससे जो कोड यहाँ पे आप लिखे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक फंक्शन से लॉक है। इस फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक आपको तो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। देखिए मैं फर्स्ट बार इसको कॉल कर दिया हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए डेमो आया एक बार, फिर 2 सेकेंड के बाद डेमो आएगा,
फिर 2 सेकंड के बाद आपका डेमो आएगा। तो ये आपका रिपीटेशन होता हुआ रहेगा। बट इसी को अगर आपको रोकना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो आप कंडीशन पे ही आप उसको रोक सकते हैं, बिना कंडीशन पे आप उसको रोक नहीं सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन के ऊपर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, सिंपली एक वेरिएबल बनाऊँगा x, जिसमें मैं 0 असाइन कर दूँगा। एक और वेरिएबल मैं ले लूँगा, सिंपली मैं ए वेरिएबल लूँगा और इसमें कुछ भी असाइन नहीं करूँगा। और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं x को इंक्रीमेंट कर दूँगा इस प्रकार से, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा, देखिए इस प्रकार से। अब मैं क्या करूँगा, बॉडी के अंदर मैं एक h1 लूँगा इस प्रकार से, और इसमें मैं आईडी, कुछ भी आईडी मैं इसमें रख लूँगा, जैसे कि मैं हेडिंग आईडी इसमें रखूँगा। और यहाँ पे आऊँगा इसके बाद, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के माध्यम से उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, और हेडिंग को ही इस प्रकार से मैं इसमें रख लूँगा। और इसमें मैं लगाऊँगा इनल HTML, और इसमें मैं सिंपली x पास कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ही मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ। सिंपली मैं इसके ऊपर इस प्रकार से इफ कंडीशन पास करूँगा, और इसके अंदर लिखूँगा x = 5। इसको सबसे पहले आपको एक वेरिएबल में रखना होगा, तो मैं ए वेरिएबल बनाया हूँ उसी में इसको रखता हूँ। और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा क्लियर टाइम आउट, और इसके अंदर मैं ए वेरिएबल को पास कर दूँगा। इससे पहले आप विंडो ज़रूर लगाएंगे। मैं आपको एडवांस चैप्टर में बताऊंगा कि हम लोग विंडो क्यों लगाते हैं, और बिना विंडो के भी ये काम कर जाता है, तो विंडो लगाने का क्या काम है। तो मैं सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। देखिए 1, उसके बाद 2 सेकंड के बाद 2, फिर 2 सेकंड के बाद 3, फिर 2 सेकंड के बाद 4। तो देखिए ये आपका वर्क नहीं किया, तो कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा। तो आप देखिए ये जो आप इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इसको आप सबसे पहले यहाँ से कट कीजिए, और ये जो आपका ए इसमें स्टोर करके रखे हैं इसके नीचे आइए, और इसके नीचे आप इफ कंडीशन पास कीजिए, और इसके नीचे आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए। अब क्या होगा, x यहाँ पे 0 आ ही रहा है, और x यहाँ पे इंक्रीमेंट हो ही रहा है, और x यहाँ पे प्रिंट होगा, और यहाँ पे कंडीशन ही लगा दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका आया 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और जैसे आपका 5 आएगा तो 5 के बाद आपका सेट टाइम आउट है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप कैसे हुआ, आपने यहाँ पे पास कर दिया है क्लियर टाइम आउट, तो इसीलिए वो आपका स्टॉप हो गया। तो इस प्रकार से आप क्लियर टाइम आउट और सेट टाइम आउट का उपयोग कर सकते हैं। तो सो गाइज आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।